कमली वाले की महफिल सजी। राजनीति में रहे लोग साम दाम दंड भेद करते रहते हैं, वो जाने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मोरारी बापू का नाम देश के चर्चित राम कथा वाचकों में से एक है। वे भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में राम कथा का आयोजन कराते हैं। बापू के कथा सुनाने का अंदाज इतना निराला है कि कथा सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ता है। आज न जाने कितने लोग हैं जो मुरारी बापू के ऐसे भक्त हो गए हैं कि बापू के पीछे पीछे हर कथा में हर जगह पहुंच जाते हैं और राम कथा के भागीरथी में गोते लगाते रहते हैं। मुरारी बापू की कथाओं में नामी राजनेता से लेकर उद्योगपति और सिनेमा जगत की हस्तियां श्रोता के तौर पर नजर आती हैं। खुद पीएम मोदी भी मुरारी बापू की कथा में श्रोता के तौर पर शिरकत कर चुके हैं। कहते हैं कि बापू की इच्छा पाकिस्तान में जाकर राम कथा पाठ करने की थी, लेकिन वीजा और सुरक्षा कारणों से ऐसा हो पाना संभव नहीं हो पाया। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, मुरारी बापू के कंधे पर रहने वाली काली कमली यानी कि साल के विषय में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ धारणाओं का मानना है कि यह काली कमली स्वयं हनुमान जी ने प्रकट होकर बापू को प्रदान की है, तो वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि यह काली कमली जूनागढ़ के किसी सिद्ध संत ने बापू को दी है। लेकिन इन धारणाओं पर जब जब बापू की राय लिया गया तो बापू इसके बारे में अपनी विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि काली कमली के पीछे कोई रहस्य नहीं है और ना ही कोई चमत्कार है। बस मुझे बचपन से काले रंग के प्रति विशेष लगाव रहा है और यह मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपने कंधे पर डाले रहता हूँ। मित्रों, मुरारी बापू अपनी कथाओं के दौरान बार बार खुद को फकीर कहते हैं, लेकिन बापू की पहुंच देश के राजनेताओं से लेकर बिजनेस औद्योगिक घरानों तक खूब है। लोग इनकी बातें मानते भी हैं और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब देश के दो दिग्गज उद्योगपतियों के बीच ठन गई थी। दरअसल धीरूभाई अंबानी के देहांत के बाद जब संपत्ति की बंटवारे की बात आई तो मुकेश और अनिल अंबानी के बीच सहमति नहीं बन रही थी। तब उस समय बापू मध्यस्थ बनकर सामने आए और सुलह कराए। दोनों अंबानी बंधुओं की मां यानी कोकिलाबेन ने कलह सुलझाने में बापू की सहयोग की बात स्वयं स्वीकार भी की थी। मित्रों, कहते हैं स्वयं धीरूभाई अंबानी के रिलायंस की फैक्ट्री के शुभारंभ के समय बापू की रामकथा कराई गई थी। तब बापू ने इच्छा व्यक्त की थी कि फैक्ट्री में लोगों को एक टाइम का भोजन मालिकानों के तरफ से उपलब्ध कराया जाए और तब से एक टाइम की व्यवस्था आज तक कायम है। अक्सर अपनी कथा के दौरान बापू एक दलित के घर एक बार भोजन भी करते हैं। सौराष्ट्र के एक गांव में हरिजनों और मुसलमानों को मेहमान बनाकर पाठ करने वाले बापू अपने कथा में यौन कर्मियों और किन्नरों को भी बुला चुके हैं। देश विदेशों में राम कथा कहने वाले बापू कैलाश पर्वत की तलहटी, कच्छ की दरगाह के पास और काशी के महाशमशान घाट के पास भी कथा का आयोजन कर चुके हैं। जय श्री राम।